अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब ठीक होंगे। जिस तरह से जी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको इम्पोर्टेंट आर्टिकल की समरी मिलती है, और अगर कोई इम्पोर्टेंट एडिटोरियल हो तो उसकी भी हम अपलोड करते हैं। इसके साथ साथ आपको ग्रामर और प्रेसी एंड एसे के रिलेटेड लेक्चर्स भी, फिर करंट अफेयर्स के भी जी। और इसके बाद जो हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, और ये एक बहुत ही अच्छी सीरीज होने वाली है, बिकॉज ये आपको उन हिस्ट्री के उन फैक्ट्स के बारे में बताएगी जिनको जी मस्ख कर दिया गया है, और उनको जानबूझ के डेलिब्रेटली उनको मस्ख किया गया है। सो आज हम उसकी फर्स्ट वीडियो लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हम जो आज का इम्पोर्टेंट आर्टिकल है उसकी तरफ मूव करते हैं जी। मैनेजिंग पोल्स, ये डॉन का आर्टिकल है जी। मैं आपके साथ ओपन कर रहा हूँ ये जी। डॉन का आर्टिकल है मैनेजिंग पोल्स। तो इसमें डेफिनेटली जो राइटर हैं इनकी इसकी जी, उनका नाम है हुमा यूसुफ। और इसमें सबसे पहले मैं आपको कुछ वर्ड्स में इसकी समरी बता दूं कि इसमें बात क्या हो रही है। इसमें बेसिकली पाकिस्तान में जो इलेक्शंस के दिनों में जो करप्शन होती है इन डिफरेंट फील्ड्स, और डिफरेंट टाइप की जो करप्शन होती है, इसके ऊपर वो बात कर रही हैं। और वो किस तरह से वो कहती हैं कि अभी, लेकिन इस टाइम इस वक्त जो इलेक्शन का माहौल है इस दफा वो ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है कि जो पुराने टैक्टिक्स हैं वो यूज होंगे। बट हमें एक प्रूडेंट अप्रोच के साथ मूव करना पड़ेगा, और इंक्लूसिव अपनी डेमोक्रेसी को हमें करना पड़ेगा जी। हम स्टार्ट करते हैं इसको। और स्टार्ट में जी राइटर हमें ये बताता है कि ये जो साल है ये इलेक्शन का साल है, और पाकिस्तान में इलेक्शन और करप्शन साथ साथ चलती है जी। यहाँ पे जी डेफिनेटली जो करप्शन है वो इस फॉर्म में भी होती है कि आप जो कैंडिडेट्स हैं वो वोट्स हासिल करने के लिए वोटर्स को पैसे देते हैं। फिर एक और तरह की करप्शन का भी वो जिक्र करती हैं डेफिनेटली इसमें जी, जिसमें वो कहती हैं कि जो एक हमारे यहाँ जो करप्शन है, यानी कि एक कैंडिडेट जो होता है वो करप्शन के चार्जेस से फ्री होता है, और वो रेडी होता है पावर में आने के लिए, और दूसरे कैंडिडेट्स की जो अ, एक आइडेंटिटी होती है उसको मस्क किया जाता है विद द हेल्प ऑफ करप्शन। और ये जो टैक्टिक्स हैं ये आज से नहीं, सिंस द इंसेप्शन ऑफ द पाकिस्तान, तब से ये चलते आ रहे हैं जी। और चीजों को मैनेज किया जाता रहा है। जो इलेक्टोरल करप्शन है जी उसको मैनेज किया जाता रहा है। और ये सब इस सब को कंसीडर किया जाता है कि ये करप्शन जो है इट इज नेसेसरी। और ये किस लिए नेसेसरी है जी कि जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है उसको मेंटेन रखा जाए। बट बेसिकली राइटर कहती है कि ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए नहीं, बल्कि वो जो स्टेटस को बना हुआ है उसको मेंटेन रखने के लिए, अनडिस्टर्ब्ड रखने के लिए ये सब किया जाता है। और फर्दर राइटर हमें ये बताती है इसमें जी कि जो करप्शन है, जो जी करप्शन है डेफिनेटली कि हमारे वो मुख्तलिफ हर इदारों के तौर पे होती है जी। फॉर एग्जांपल किसी एक कैंडिडेट को फेवर ज्यादा दी जाती है, ठीक है। जो इदारे की पॉलिसीज होती हैं, स्टेट इंस्टीट्यूशंस की जो पॉलिसीज होती हैं वो एक कैंडिडेट के हक में होती हैं और दूसरे कैंडिडेट के अगेंस्ट होती हैं, ठीक है जी। तो वो कहती है कि ये भी एक तरह की करप्शन है। और रिसेंटली जो इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी की जो रिपोर्ट थी उसमें उन्होंने कहा है कि जो करप्शन सिर्फ पैसों की नहीं होती, बल्कि जब आप मैनिपुलेट करते हैं स्टेट रिसोर्सेज को, जिसमें आप पावर्स का गलत इस्तेमाल करते हैं जी। आप सर्टेन कैंडिडेट्स को फेवर देते हैं, अपनी पॉलिसीज उनके हक में रखते हैं। फिर जी आप कुछ कैंडिडेट्स को जेल में रखते हैं, जिस तरह आजकल पीटीआई के ऊपर क्रैकडाउन हो रहा है। और हिस्ट्री के रिकॉर्ड को दुरुस्त रखने के लिए आपको ये भी बता दूं कि सेम इसी तरह से पीएमएलएन के ऊपर भी 2018 के इलेक्शन में क्रैकडाउन हुआ था जी। तो ये जो बैक चैनल करप्शन है डेफिनेटली ये एक कैंडिडेट के गिर्द एक कंसेंसस बना देती है। जिस तरह अगर आज के दौर में आप देखें तो हर कोई ये बात करता है कि जो नवाज शरीफ है वो चौथी मर्तबा प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। सो राइटर हमें ये भी बताती है कि करप्शन सिर्फ पैसों की नहीं होती, करप्शन परवर्टेड जस्टिस की भी है।
करप्शन जी, जिस तरह पीटीआई के खिलाफ एक फैसला आया है तो वो राइटर कंसीडर करती है कि वो भी करप्शन है जी। फर्दर इसमें राइटर एक स्टोरी बताती है कि जिस तरह से सिविल वॉर के बाद जो ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट्स जो होती हैं वहाँ की, वो क्या करती हैं, वो पीस को बाय करती हैं। पीस बाय कैसे किया जाता है जी, कि जिस तरह अ, जो वहाँ के ऑपोजिशन में होते हैं, जिस तरह जो एथनिक मलेशिया होता है, चाहे वो रिलीजियस मलेशिया है, उनको कुछ रिसोर्सेस दे दिए जाते हैं, उनको पैसे दे दिए जाते हैं, तो इस तरह से उनके साथ कोई एग्रीमेंट कर लिया जाता है। लेकिन ये राइटर कहती हैं कि ये जो फॉर्मूला है ये टेम्परेरी पीस लाता है, लॉन्ग टर्म पीस नहीं लाता। बिकॉज इससे क्या होता है कि जब रिसोर्सेज खत्म होने लगते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है, और वो कॉन्फ्लिक्ट वर्स होता है, पहले से भी ज्यादा वर्स होता है। और फर्दर इसमें राइटर हमें ये भी बताती है कि सेम इसी तरह से जो पीस बाय का एक एक जो स्टोरी थी, वो बिल्कुल इसी तरह से यूएसए ने परफॉर्म की थी जी अफगानिस्तान में। वो कहते हैं जी कि ये जो फ्रेम है, जो भी उसने एक बात सुनाई है, कहते हैं यही पाकिस्तान की लैंडस्केप में ये बहुत हेल्पफुल होता है जब हम पाकिस्तान की इलेक्टोरल करप्शन को समझने के लिए मूव करते हैं। डेफिनेटली राइटर यहाँ पे ये बताती हैं कि जो मेजरली स्टेक होल्डर्स हैं वो इलीट स्टेक होल्डर्स हैं, और डेफिनेटली उसके बाद जो वोटर्स हैं जी। बट जब भी एग्रीमेंट होता है तो एग्रीमेंट में कुछ लिया जाता है और कुछ दिया जाता है। तो अवाम अगर कोऑपरेट करती है तो उनको क्या दिया जाएगा जी, उनको डेफिनेटली क्या दिया जा सकता है, जो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर किया जा सकता है, एजुकेशन के ऊपर काम किया जा सकता है, टैक्स को इवेजन की जा सकती है जो एक्स्ट्रा टैक्सेस लगाए हुए हैं। इसके साथ साथ जी उनको डिफरेंट सब्सिडीज दी जा सकती हैं। बट राइटर कहती है कि ये चीजें दिखाई नहीं दे रही, बिकॉज जो पाकिस्तान की करप्शन इकोनॉमिक क्राइसिस है वो इस तरह के हैं कि वो ये काम नहीं कर सकते। और जो करप्शन जो जिस तरह से ये पहले पुरानी टैक्टिक्स यूज करते थे और उसके थ्रू इलेक्शंस को जीत लेते थे, लेकिन इस दफा अवाम में कुछ चेंजेस आई हैं, और जिस तरह आप देख सकते हैं इस दफा अवाम कहती है कि हम आपके साथ तब कोऑपरेट करेंगे जब आप हमारे मिसाइल्स को हल करेंगे। वो राइटर बताती है कि अगर हम देखें तो वो कुछ एग्जांपल्स दे रही है कि बलोच जो फीमेल्स हैं, वुमेन्स हैं, वो डिमांड कर रहे हैं कि उनके जो प्यारे डिसअपियर हुए हैं उनको वापस लाया जाए। गिलगित बल्तिस्तान में जी वीट सब्सिडी जो खत्म की है गवर्नमेंट ने, वो उसके लिए प्रोटेस्ट हो रहा है। फिर जी चमन में ट्रेडर प्रोटेस्टिंग हो रही है। फिर जी फिशर फॉक वो प्रोटेस्ट कर रही है अगेंस्ट चाइनीज। और इसी तरह से जी उकारा में फॉर्मर यूनिसिंग के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट हो रहा है। तो डिफरेंट यहाँ पे वो एग्जांपल्स देती हैं और बताती हैं कि ये जो इस दफा जो अवाम की बदली हुई सिचुएशन है, वो डिमांड कर रहे हैं अपने राइट्स को। वो कहते हैं कि हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे, हम आपके साथ आपको वोट देंगे, बट पहले आप हमारे ये जो प्रॉब्लम्स है इनको सॉर्ट आउट करें। और फर्दर राइटर कहती है कि अगर हमें इस डेमोक्रेसी के सिस्टम को कंटिन्यू रखना है तो हमें प्रूडेंट इंक्लूसिव डेमोक्रेसी को की तरफ मूव करना पड़ेगा, जिसमें हम तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चलें। फिर यहाँ पे जी वो एक स्टडी 2016 की स्टीफन टैलबर्ग एंड मैरिया सॉल्विट फाउंड दैट वोटर टर्नआउट इज नॉट मटीरियली अफेक्टेड बाय परसेप्शन ऑफ करप्शन। यानी कि वो ये बताती हैं कि जो वोटर का टर्न आउट है वो करप्शन के परसेप्शन को मटीरियली अफेक्ट नहीं करता। बेसिकली जहां पे वोट बाइंग हो रहे हो और बहुत बुरी तरह से वोट बाइंग हो रहे हो। सो अगर हमें इस स्टेटस को प्रिजर्व रखना है, यानी कि जैसा कि लग रहा है सिस्टम से कि इसको प्रिजर्व रखा जाएगा, तो हमें अवाम का भी सोचना चाहिए। एंड लेकिन इस दफा जो टैक्टिस पुराने टैक्टिस हैं जी वो यूज होते हुए दिखाई नहीं दे रहे राइटर को, और इसलिए वो कह रही है कि हमें इन तमाम चीज़ों से अवेयर होना चाहिए। इस तरह से जी उन्होंने इस अपने आर्टिकल को कंक्लूड किया है। होपफुली ये एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है इलेक्शन के पर्सपेक्टिव में, और आपको इसकी समझ भी आई होगी।
अगर बेटा ये वीडियोस जो हैं जो मैं आपके लिए बनाता हूँ, अगर ये आपको बेनिफिशियल लगती हैं बेसिकली, तो ये नॉलेज है, नॉलेज को शेयर किया जाता है और नॉलेज शेयर करने से ही बढ़ता है। तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इससे जी डेफिनेटली हमें सपोर्ट मिलती है और हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा मटेरियल लेके आते हैं। थैंक यू सो मच।